नमस्कार। अंजुमन के इस एपिसोड में आज जो कहानी सुनाएंगे वह हम सभी के जीवन से मिलती जुलती होने वाली है। कहानी का शीर्षक है सुखी कौन। कमोबेश हम में से अधिकांश लोगों को लगता है कि सामने वाला बहुत सुखी है। मेरे एक मित्र हैं, वह अक्सर कहते हैं कि पत्नी प्रेम करने वाली हो, पुत्र आज्ञाकारी हो और आवश्यकताएं पूरी करने हेतु धन हो तो घर में ही सुख है, यानी स्वर्ग है। यह बात एक हद तक सही है, पर पूरी तरह से सही नहीं है। पूरा सही क्या है, इसको आज एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सुदूर इलाके में एक संपन्न जमींदार रहता था। उसके पास अपार संपत्ति हुआ करती थी। जमींदार की दो पत्नी थी। बड़ी पत्नी का नाम लता और छोटी वाली का नाम दीपा था। लता से जमींदार को 5 पुत्र हुए, अमन, अमर, अशोक, अश्विन और आशीष। दूसरी ओर दीपा ने सिर्फ एक ही पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम त्यागी रखा गया। त्यागी अपने सभी भाइयों में सबसे छोटा था। एक रोज अचानक जमींदार की मृत्यु हो गई। जमींदार के मरते ही उसकी बड़ी पत्नी यानी लता ने अपने 5 पुत्रों की मदद से जमींदार की संपूर्ण संपत्ति पर कब्जा कर लिया। जमींदार की दूसरी पत्नी यानी दीपा को उसके पुत्र सहित महल से बाहर निकाल दिया गया। दीपा जब घर से निकली उस वक्त उसके पुत्र के शरीर पर पहने हुए वस्त्र के अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं था। गांव के लोगों को यह बात नागवार गुजरा। हालांकि जमींदार के भय से कोई भी खुलकर इसका विरोध करने को तैयार नहीं था। नतीजा, गुपचुप तरीके से गांव वालों ने मिलकर कुछ धन इकट्ठा किया और गांव के छोर पर बनी एक मंदिर में दीपा और उसके पुत्र त्यागी के रहने की व्यवस्था कर दी। जीवन गुजरने लगा। इस बीच मंदिर आने वाले लोगों की त्यागी ने सेवा करनी शुरू कर दी। त्यागी के इस कार्य से गांव वाले काफी खुश थे। वह गांव वालों का दिल जीतने लगा था। दूसरी ओर मंदिर के अहाते की जमीन पर उसने खेती शुरू कर दी। फल फूल और साग सब्जी से आमदनी भी शुरू हो गया। इस तरह वह अपने मां के साथ अब मजे में रहने लगा। समय बीतता गया। त्यागी अब वयस्क होने लगा था। समीप कहीं एक लड़की से मां ने उसका विवाह कराने का निश्चय कर लिया। त्यागी चाहता था कि उसके विवाह समारोह में उसके बाकी के सभी 5 भाई भी शामिल हो। त्यागी ने अपनी इच्छा मां को बताई। मां ने इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही त्यागी अपने भाइयों से मिलने महल पहुंच गया। महल पहुंचते ही उसने देखा कि उसके सभी भाई बड़े मजे में हैं। रहने के लिए आलीशान महल है, घोड़ा गाड़ी है, नौकर चाकर है, भोजन में तरह तरह के पकवान हैं, आराम करने हेतु मुलायम और गद्देदार बिस्तर हैं। त्यागी ने देखा महल में उनके भाइयों के लिए सभी प्रकार की सुख सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इससे पहले कि त्यागी अपने भाइयों से मिलकर महल आने का अपना प्रयोजन बताता, बड़ा भाई अमन की उस पर नजर पड़ गई। वह जोर से चिल्लाया, सिपाहियों को आवाज लगाई और त्यागी को धक्का मारकर महल से बाहर निकाल दिया गया। त्यागी को यह बात बहुत ही बुरा लगा। त्यागी भारी मन लौटकर मंदिर आ गया। मां ने ढाढ़स दिया। गांव वाले ने उत्सव के साथ त्यागी का विवाह कर दिया। समय की गति बढ़ती रही। कुछ समय बाद मंदिर में एक महात्मा जी आ गए। वह सिद्ध पुरुष भी थे। त्यागी ने उनकी खूब सेवा की। महीनों बाद जाने से पहले महात्मा जी त्यागी से बोले, तुमने हमारी बहुत सेवा की है। यदि कुछ इच्छा हो
तो मांग लो। त्यागी अपनी गरीबी से तंग आ चुका था। उसने महात्मा जी से कहा कि आप मुझे मेरे बड़े भाई यानी अमन की तरह सुखी बना दीजिए। महात्मा बोले, तुम्हारा बड़ा भाई अमन अल्पायु है, शीघ्र ही उसकी मौत होने वाली है। उसके जैसा सुख चाहते हो तो तुम्हें भी युवा अवस्था में ही मौत का आलिंगन करना पड़ेगा। त्यागी बोला कि मुझे अभी मरना नहीं है, इसलिए आप मुझे अमर भैया की तरह सुखी बना दीजिए। महात्मा बोले, तुम्हारे अमर भैया को जीवन के अंतिम 10 वर्षों में अपने ही पुत्रों से कठोर शारीरिक यातना झेलनी है। अब बोलो, क्या तुमको भी वही चाहिए? त्यागी बोला, कोई बात नहीं, मुझे अशोक भैया की तरह सुखी बना दीजिए। महात्मा जी ध्यान करने के बाद बोले कि तुम्हारे अशोक भैया के जीवन में ही उनके सभी पुत्रों की मृत्यु होने वाली है और इसका उनको शोक झेलना पड़ेगा। क्या तुम्हें भी यही सुख चाहिए? त्यागी बोला, नहीं, आप मुझे अश्विन भैया की तरह सुखी बना दीजिए। महात्मा बोले, वह आधी उम्र के बाद अंधा हो जाएगा। त्यागी बोला, तो मुझे आशीष भैया की तरह सुखी बना दीजिए। महात्मा बोले, उसके सभी पुत्र चोर, लुटेरा और ठग होने वाला है। धन के लोभ में आगे चलकर वो अपने पिता की हत्या भी कर देगा। बोलो, क्या तुम्हें भी अपने पुत्रों के हाथों प्रताड़ित होकर मौत को आलिंगन करने का सुख चाहिए? त्यागी को बात समझ में आ गई। उसने दोनों हाथ जोड़कर महात्मा से कहा कि मैं जैसा हूं वही ठीक है। दरअसल यह कहानी हम सभी के जीवन से जुड़ी है। हम अक्सर दूसरों का सुख देख लेते हैं, पर उनके जीवन के दूसरे पहलू पर हमारी नजर नहीं जाती है। सच तो यह है कि संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में सिर्फ सुख हो। दरअसल दुख के बिना सुख का अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। आप इस कहानी से क्या समझे, कमेंट करके बताइए। मुझे लगता है कि दूसरों की तरह सुख की चाहत रखना दुख का सबसे बड़ा कारण है। सुखी वही है जो अपनी प्राप्त को पर्याप्त समझता है। नमस्कार।